हेलो फ्रेंड, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मध्य प्रदेश के एक स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। उसके फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी को भी पोस्ट किया जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन आज हम डिटेल से बात करना चाह रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लास्ट डेट है 2 मई 2022 को शाम 4 बजे तक योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक बार डिटेल से बात कर लिया जाए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर शिक्षकी पदों का विज्ञापन जो कि 31/3/2022 को जारी किया गया था। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक इतना कंडिका 4 के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र 75/173830 भोपाल दिनांक 2/11/2017 तथा क्रमांक 20/18 ये उसके नियमानुसार जो पत्रावली है, नियमानुसार अनारक्षित रिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 2/5/2022 को शाम 4 बजे तक योग्य उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक F111B 2012-38 भोपाल दिनांक 18/11/2017 के अनुपालन असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों हेतु मूल विषयों के विषयों एलाइड सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर पीजी अभ्यर्थियों को भी विज्ञप्ति किसी एक विषय में आवेदन करने हेतु शैक्षणिक अर्हता को मान्य किया जाता है। विषय के पीजी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञपित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन एवं विषयों अलाइड सब्जेक्ट से संबंधित विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की जो वेबसाइट है www.rdunijbpin.in.org पे अवलोकित किया जा सकता है। चाहे तो आप इस वेबसाइट पे जाके, क्योंकि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है इसको ऑनलाइन सभी फॉर्म निकालना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट निकाल के आपको भर के सेल्फ अटेस्ट करके जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, जो भी सेल एलिजिबिलिटी है वो आपको भेजना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों के लिए लगभग 17 विषयों में आवेदन मांगा गया है, जिसमें पहला AIHDA इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग के लिए प्रोफेसर के 1 पद, एसोसिएट के 1 पद और अनरिजर्व के 1 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के मांगा गया। उसी तरह जीव विज्ञान में भी आप देख सकते हैं कि जो कि प्रोफेसर 0 है, नील है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नल कर दिया गया है। उसी तरह तीसरा जो है रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के 2 पद हैं, एसोसिएट के 3 पद हैं और असिस्टेंट के 2 पद अनारक्षित हैं। चौथा, उन्होंने कंप्यूटर साइंस में लगभग प्रोफेसर को 0 कर दिया गया और एसोसिएट को 1 पद मांगा गया है। उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 पद मांगा गया है। पांचवा इकोनॉमिक्स का है, प्रोफेसर का 1 पद, एसोसिएट का 1 पद, असिस्टेंट का 1 पद। अंग्रेजी के लिए भी लगभग प्रोफेसर का 1 पद है, एसोसिएट को 0 कर दिया गया, असिस्टेंट को भी 0 कर दिया गया। उसी तरह सातवां हिंदी विषय है, जिसमें प्रोफेसर को 0 किया गया है, एसोसिएट को 2 पद और असिस्टेंट को 3 पद है। तो हिंदी में लगभग 5 वैकेंसी है एसोसिएट और असिस्टेंट मिला के, जिसमें असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हिंदी डिपार्टमेंट में है।
उसी तरह इतिहास में प्रोफेसर के एक पद, एसोसिएट के प्रोफेसर के एक पद और असिस्टेंट के 0 कर दिया गया है। उसी तरह लॉ डिपार्टमेंट में लगभग प्रोफेसर के एक पद, एसोसिएट के 0 और असिस्टेंट के 0 कर दिया गया है। उसी तरह 10वें जो विषय है MBA, उसमें प्रोफेसर के 0 पद कर दिया गया और एसोसिएट के 2 पद कर दिया गया और असिस्टेंट के 1 पद के लिए MBA में आवेदन मांगा गया है। 11वां जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें प्रोफेसर के 1 पद और एसोसिएट के 2 पद, असिस्टेंट को 0 कर दिया गया है। फिलासफी में 12वां पद है, जिसमें प्रोफेसर के 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर को 0 कर दिया गया है। उस तरह 13वां जो सब्जेक्ट है भौतिक शास्त्र फिजिक्स है, जिसमें प्रोफेसर के 1 पद, एसोसिएट के 3 पद और असिस्टेंट के 0 कर दिया गया। पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर के पद 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर को 0 कर दिया गया। संस्कृत, पाली एवं प्राकृत जो भाषा से जो पढ़ाई जाते हैं विभाग हैं, उनमें प्रोफेसर के 0 है। एसोसिएट प्रोफेसर पद के 2 पद खाली हैं और असिस्टेंट के 2 पद खाली हैं। 16वां समाज शास्त्र है, जिसमें प्रोफेसर के 1 पद और एसोसिएट के 1 पद और असिस्टेंट के 1 पद हैं। 17वां जो विषय है सिस्टम साइंस है, इसमें प्रोफेसर के 1 पद, एसोसिएट के 0 है, असिस्टेंट के 0 है। ये जो सारे पद मांगा गया है, इसमें आप www.rduniversityjbp.in.org पे आप विज़िट कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि जो सोशोलॉजी के जो पद मांगे गए हैं और भी जो सब्जेक्ट में कहीं कहीं हिंदी में 3 सब्जेक्ट है, तो क्या 3 में अनारक्षित जरूर शो किया है, लेकिन उसमें आप देख लीजिएगा कि रिजर्वेशन है। तो ये चीज़ थी जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर शिक्षकी पदों का जो विज्ञापन मांगा। मैंने 17 विषयों के ब्यौरा आपको दे दिया। अब कुछ अन्य शर्तें हैं, जैसे उन्होंने क्या नाम है कि कुछ अन्य शर्तें रखी है कि आप इस तरह क्या नाम है कि आप आवेदन मांग सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि पहला जो अन्य शर्तें हैं, आवेदन पत्र कार्यालय से जो निर्धारित शुल्क देके 300 रुपया जमा कर आप प्राप्त कर सकते हैं और डाक द्वारा आवेदन पत्र मंगाए जाने पर 350 रुपया राशि जो बैंक ड्राफ्ट के नाम से कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के नाम से भेजना होगा। ये इनकी पहली शर्त थी, कैसे कैसे इन्होंने मंगाना है। और जो दूसरा उनकी शर्त है, अनारक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपया की फीस राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के नाम पे दे होगा संकलन करना आवश्यक है। यानी जो अनरिजर्व स्टूडेंट है, AWS है, उनका जो फीस होगा 1000 रुपया फीस होगा। तीसरा उन्होंने ऑप्शन बताया कि मध्य प्रदेश की महिला उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों का चयन द्वारा भरे जा सकते। कहने का मतलब है जो मध्य प्रदेश शासन ने महिला उम्मीदवारों के लिए जो आरक्षण नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया है, अगर उसी वर्ग में जो वहाँ की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त है, अगर किसी कारण महिला अभ्यर्थी नहीं मिल रही है, उसी वर्ग में या उसी प्रवर्ग में पुरुष उम्मीदवारों का चयन द्वारा भरा जा सकता है। चौथा जो कॉलम है, दिनांक 26/1/2006 के बाद जिस आवेदक की 2 से अधिक संतानें होगी वो नियुक्ति हेतु अपात्र होगा। संतानों की जानकारी शपथ पत्र के साथ देनी होगी। चौथा जो इनका कॉलम है, मध्य प्रदेश या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की जो चौथा कॉलम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि 26/1/2006 के बाद से जिस आवेदक की 2 से अधिक संतानें होंगी वो नियुक्ति हेतु अपात्र है। यानी कहने का मतलब 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2 हैं, जिनकी नहीं है अलग मैटर है, जिनकी अगर 2 है 1 है, वो अपने शपथ पत्र के साथ
देनी होगी। संतानों की जो जानकारी है शपथ पत्र में, किस डेट को पैदा हुए थे, किस साल पैदा हुए, तो सब मेंशन करना पड़ेगा। पांचवा उनको दिया गया है कि 2 पासपोर्ट साइज के अद्यतन छाया चित्र लगे होंगे, यानी 2 पासपोर्ट साइज के 2 फोटो, समस्त प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है। लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, दिनांक, आवेदक पद का उल्लेख करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, जितने भी आपके हाई स्कूल से लेके पीएचडी तक की डिग्री है और नेट की डिग्री है, इसको सेल्फ अटेस्टेड, और अगर मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हैं तो कैटेगरी के अंडर आते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, और उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सबों का क्या नाम है, प्रमाण पत्र जो भी आपका है राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। छठवां उन्होंने बताया कि यदि किसी आवेदक के विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रही हो या पुलिस में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ हो तो इसका पूर्ण विवरण माननीय उच्च न्यायालय निर्णय की जानकारी के शपथ पत्र में देना होगा। यानी कोई किसी के ऊपर केस दर्ज है या पुलिस स्टेशन में है या कोर्ट में चल रही है तो शपथ पत्र में उनको जानकारी देना है। सातवां, चयन प्रक्रिया मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार होगी। आठवां, विभागीय कर्मचारी यदि निर्धारित पात्रता रखते हैं तो वे अपने विभागीय अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नौवां जो है, निःशक्त जनों, हैंडीकैप्ड के लिए मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण प्रदान कर जाएगी। जो विकलांग स्टूडेंट है जो आवेदन करेंगे उनके लिए जो है वहाँ का रिजर्वेशंस अप्लाई किया जाएगा। 10वां, उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी अर्हता को तभी तक मान्य किया जा सकता है जब उक्त संदर्भ में 100 प्रमाणित दस्तावेज संलग्न है। यानी वही अभ्यर्थी स्क्रीनिंग में आएगा जिसका सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट होंगे। 11वां, उन्होंने बताया कि जो इंटरव्यू की सूचना आवेदक को उसके पत्र व्यवहार के पते पर प्रेषित की जाएगी। इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई टीएडीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। कोई टीएडीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।